नमस्ते दोस्तों, क्या आपकी उम्र भी 17, 18 या 20 साल की है? क्या आप भी छोटी उम्र में करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं? क्या आप भी रातों रात अमीर बनना चाहते हैं? आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन सच कड़वा है दोस्तों, इंस्टाग्राम रील और सोशल मीडिया पर अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है और बहुत ही ज्यादा कठिन है। आज मैं आपसे ऐसे 7 प्रिंसिपल शेयर करूंगा जिन्होंने ईमान गार्जी को 18 साल की उम्र में मिलेनियर बना दिया। अगर आप एक भारतीय टीनेजर हैं तो यह बातें आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगी। तो अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं जो 7 प्रिंसिपल आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पॉजिटिव पवन। आज मैं आपके साथ ऐसे 7 प्रिंसिपल शेयर करूंगा कि जिससे आप टीनेज में ही कैसे करोड़पति आप बन सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर फोकस बनाए रखिएगा। प्रिंसिपल नंबर 1, इन ऑर्डर टू बी अ किंग यू मस्ट फर्स्ट बी अ पान। मतलब राजा बनने से पहले प्यादा बनना सीखो। आज की जनरेशन की सबसे खराब बात क्या है मालूम? सबको पहले दिन से ही बॉस बनना है, सबको पहले दिन से सीईओ बनना है, सबको मेन कुर्सी चाहिए। यह आज की जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन याद रखो, राजा बनने से पहले आपको प्यादा बनना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल लोगों के साथ रहकर चुप रहना सीखना पड़ेगा, सुनना ज्यादा और बोलना कम। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, स्पीकिंग इज सिल्वर एंड लिसनिंग इज गोल्ड। मतलब बोलना जो है वह चांदी है और सुनना जो है वह सोना है। तो अगर आप बड़े लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी ज्यादा से ज्यादा बातों को ग्रहण करने की कोशिश करिए, न कि ज्यादा से ज्यादा बोलने की। आज के जो टीनेजर है ना, वह दूसरों की बात सुनने से पहले अपनी बातें रखना शुरू कर देते हैं। तो यह उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। शुरू में आपको वह काम भी करने पड़ सकते हैं, जैसे झाड़ू लगाने से लेकर फाइल उठाने तक का काम। इसे पे और ड्यूज कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप भी प्यादे से जल्दी राजा बन जाएंगे। तो जो प्रिंसिपल नंबर 1 है कि राजा बनने से पहले प्यादा बनना सीखो। प्रिंसिपल नंबर 2, ड्रेस टू एलिवेट। कपड़ों से इज्जत कमाओ। उसूल नंबर 2, ड्रेस टू एलिवेट। आप अभी यंग हैं, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। वह तब तक आपको सीरियसली नहीं लेंगे जब तक आपका पहनावा मैच्योर लोगों की तरह नहीं दिखेगा। तब तक वो आपको बच्चा समझकर इग्नोर कर देंगे। तो उन्हें ये मौका मत दीजिए। फटे हुए जीन्स, अजीबोगरीब हेयर स्टाइल, छपरी लोगोस वाली टी शर्ट, यह पहनना आज से बंद कर दीजिए और ऐसी शालीन सिंगल कलर की टी शर्ट पहनिए जिससे आपको क्लासिकल लुक दिखे और लोग आपको एक बच्चा नहीं बल्कि आपको एक मैच्योर आदमी समझकर एक सम्मान दें। और लोग आप जब भी अगर बिजनेस में अपनी घुसे तो लोगों को लगना चाहिए कि एक मैच्योर इंसान आ रहा है। मैं आपको कोई गुच्ची या फिर बीइंग ह्यूमन के ब्रांड पहनने को नहीं कह रहा हूँ। एक सादे क्लासिकल कपड़े पहनिए जिससे आपकी एक ब्रांड इमेज अलग से दिखे। मार्क जुकरबर्ग को आप सभी जानते होंगे दोस्तों। उनके पास 8 जोड़ी, यह उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि मेरे पास 8 जोड़ी सिंगल ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स है। मैं रोज सवेरे यह टाइम वेस्ट नहीं करता कि मुझे कौन सा कपड़ा पहना है। मैं एक ही रंग के कपड़े पहनता हूँ, आंख बंद करके एक टी शर्ट और एक जीन्स निकालता हूँ। तो उनसे हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि सिंपल कपड़े पहनिए, क्लासिकल कपड़े पहनिए और अपने से उम्र में ज्यादा मैच्योर दिखिए। प्रिंसिपल नंबर 3, हैव समथिंग एक्सटर्नल्स दैट हम्बल्स यू। मतलब बी हम्बल, शांत रहना सीखिए। जवानी में जब थोड़ा पैसा आ जाता है ना तो यंगस्टर हवा में उड़ने लगते हैं, उनके दिमाग में हवा घुस जाती है, वह अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और अपने माता पिता को या अपने बॉस को या अपने आजू बाजू के लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो हवा में उड़ना बंद कीजिए, ऐसी चीजें कीजिए जो आपको शांत कर सके। थोड़ी देर सवेरे मेडिटेशन कीजिए, सवेरे थोड़ी देर नेचर में वॉक कीजिए। कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग, एमएमए या फिर बिजनेस ज्वाइन कीजिए। बिजनेस में जब आपको कोई क्लाइंट रिजेक्ट करेगा ना, जब आपको कोई फेलियर आएगा, जब आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, तब आपको जो शांत जो पीस है ना उसकी अहमियत आपको तब पता चलेगी। तब आपको अपनी औकात पता चलेगी कि कैसे लोग ना बोलते हैं। तो शुरू से ही ना समझने की या ना सहने की आदत डालिए जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। तो तीसरा जो प्रिंसिपल है वह है शांत रहना सीखिए। जो लोग शांत रहते हैं ना वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। पानी की तरह शांत रहिए। जब
पानी अपना रौद्र रूप दिखाता है ना तो लोग डर जाते हैं, लेकिन पानी हमेशा शांत रहता है और शांतिपूर्वक आगे बढ़ता है। तो आज से अपने जीवन में मेडिटेशन को स्थान दीजिए, नेचर के साथ जुड़ाव को स्थान दीजिए और थोड़ा काम होने की कोशिश कीजिए। अगर कभी गुस्सा आ भी जाता है तो क्या कीजिए कि 5 बार गिनकर लंबी गहरी सांस लीजिए, 5 बार सांस रोकिए और 5 की गिनती गिनने तक सांस को छोड़िए। ऐसा करेंगे ना तो आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। तो तीसरा प्रिंसिपल हमेशा याद रखिए, बी हम्बल। प्रिंसिपल नंबर 4, नो कैजुअल डेटिंग। प्यार व्यार सब धोखा है, अपने गोल्स पर फोकस करो। ये तो सबको चुभेगा दोस्तों, नो कैजुअल डेटिंग। आजकल के युवा जो है ना 18-19 साल की उम्र में रिलेशनशिप के पीछे, लड़कियों के पीछे भागते हैं, लेकिन यही जो समय है यह आपकी बिल्डिंग ईयर्स है, यही है जो आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ऐसी चीजों के पीछे मत भागिए। अगर आप 25 की उम्र में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो लड़कियों की लाइन लगेगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो जीवन में ऑप्शन तो होना चाहिए ना। फिर जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ऑप्शन चुनिएगा, आप चूज करेंगे कि आप कौन सी लड़की के साथ शादी करेंगे, लेकिन आज आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो रिलेशनशिप के पीछे मत भागिए और सबसे बड़ी चीज, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। आजकल के जो युवा है ना वह सोशल मीडिया में फोन देखकर अपनी एनर्जी वेस्ट करने में लगे हुए हैं और अपना पूरा जो समय है ना वह इसी में वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी एनर्जी को बनाए रखिए। आपकी जो एनर्जी है ना वही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। तो जो एनर्जी है उसे इकट्ठा कीजिए और अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए। और प्यार व्यार सब धोखा है, इसे याद रखिए। प्रिंसिपल नंबर 5, कीप योर सर्कल स्मॉल बट इन्फ्लुएंस लार्ज। मतलब दोस्त कम और पहचान ज्यादा। दोस्त कम रखिए पर जाने पहचाने ही रखिए। दोस्तों, ऐसे लोगों को दोस्त बनाइए जो आपके स्ट्रगल में, आपके दुख में आपका साथ दे, न कि सिर्फ आपकी मस्ती में, आपके पार्टी वार्टी में, पार्टी शार्टी में आपका ध्यान दे। ऐसे दोस्तों से दूर रहिए। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ना तो ऐसे 5 लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। अगर आप 6 महीने तक ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, जो आपके ज्यादा स्किलफुल हो, जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, तो 6वें आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो आपका जो सर्कल है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, लेकिन आप अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, पोलाइट रहिए, इज्जत कमाइए और अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। यह आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और ऐसे दोस्त रखिए जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे। पार्टी वार्टी के लिए जिंदगी पड़ी है, लेकिन जो एज होती है ना 30 साल तक, वह होती है अपने आप को बिल्ड करना। ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो आपके अंदर गलत आदतों को बिल्ड करते हैं। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके अंदर एक एनर्जी का संचार करते हैं। अपना इनर सर्कल बहुत ही छोटा रखिए। 2-3 दोस्त ऐसे रखिए जो आपके सभी सीक्रेट जानते हो और उन्हीं दोस्तों को अपने सीक्रेट दीजिए कि जो आपके सुख और दुख में काम आते हैं। आज से तय कर लीजिए कि आपको किन किन दोस्तों को बनाना है। अपने दोस्तों की लिस्ट आज रात को लिस्ट लिखिए और उसमें से जो आपके दुख में भी साथ देते हैं ऐसे लोगों को टिक कीजिए। ऐसे लोगों के ही साथ कल से रहना शुरू कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 6, गॉड विल ऑलवेज टेस्ट यू। ऊपर वाला हमेशा इम्तिहान लेता है। बहुत बार देखा गया है कि टीनेजर्स के पास अगर बहुत जल्दी सफलता आ जाती है ना तो सफलता उसके सर पर चढ़ जाती है, वह बहुत ही ज्यादा घमंडी हो जाता है। तो याद रखिएगा कि भगवान भी उसी को देता है जो इसे संभाल सकता है। तो अगर आप घमंडी हो गए और आप ऐसी सिचुएशन में होगा और गलत डायरेक्शन में गए ना तो भगवान जितनी रफ्तार से आपको पैसे दिए ना उतनी रफ्तार से ही पैसे को वापस खींच लेगा। क्योंकि भगवान के 750 करोड़ बेटे हैं, वह ऐसे इंसान को क्यों देगा कि जो संभाल ही नहीं पाता हो। तो पहले अपने आप को अपलिफ्ट करिए, फिर जब सक्सेस आपके पास आती है ना तब घमंडी मत बनिए। अपने ईगो को कंट्रोल रखिए और हमेशा ग्राउंड से जुड़े हुए रहिए। प्रिंसिपल नंबर 7, इन्वेस्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन। दिखावा मत करो, जितना जल्दी हो सके उतना इन्वेस्ट करो। अगर भगवान ने आपको पैसे दिए हैं ना तो जितनी जल्दी हो सके ना उस पैसों को अपने से दूर कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस पैसों को खर्चा करना है, उस पैसों को इन्वेस्ट करना है। चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसों में इन्वेस्ट कीजिए जिससे आप तुरंत पैसा निकाल सकें। 19 साल की उम्र में महंगी गाड़ी लेकर शोबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। लोग यही कहेंगे कि बाप का पैसा है, देखो डींगे हाँक रहा है। तो जब आपके पास पैसा आता है शांतिपूर्वक उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जिससे आप अपने वेल्थ पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट कर सके या एनलार्ज कर सके। अपने वेल्थ को बढ़ाइए। अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। तो दोस्तों ये थे वो 7 प्रिंसिपल
इन्हें सुनना तो अच्छा लगता है लेकिन फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने आप को भीड़ से अलग रखना चाहते हैं और अपने आप को वेल्दी बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ना, तो आपको यह प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ेगा। तभी आप भीड़ से अलग हटकर कुछ ऐसी शख्सियत बन पाएंगे जिससे आपके माता पिता भी आप पर गर्व कर सकें। तो मैं आपसे कहूँगा कि इन प्रिंसिपल में से कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, उसे कमेंट में जरूर लिखिए। और आप इन 7 प्रिंसिपल को कब से शुरू करना चाह रहे हैं यह भी हमें कमेंट करके बताएं। और याद रखिए, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप भारत के भविष्य हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।